हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अभी पिछली बार रुद्धोष्म तथा समतापी प्रक्रम के कार्य के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि ऊष्मा इंजन की बात करेंगे, ऊष्मा इंजन और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा इंजन होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊष्मा इंजन क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है। तो उसे देखते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो एक बार आप उसे कंप्लीट कर दें, कंप्लीट होकर के वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए, ठीक है, यानी उत्क्रमित हो जाए। उत्क्रमित मतलब जैसे आपने पानी को बर्फ में बदल दिया तो बर्फ से फिर से पानी में बदल जाए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया यही होती है जो वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसमें इंजन भी यही काम करता है, बार बार वही प्रोसेस करता है, वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट के पुनः वही कार्य करता है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह होती है जिन्हें बाह्य प्रक्रमों में, परिस्थितियों में परिवर्तन तो कर दिया जाता है लेकिन वापस अपनी अवस्था में नहीं लौट के आता। जैसे चाय बन गया दूध का तो वापस लौट के अपनी अवस्था में दूध में वापस नहीं आता, ठीक है। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न कीजिए चाहे प्रतिरोध से ऊष्मा उत्पन्न कीजिए, यह जो प्रक्रिया होती है क्या होता है? हाँ? आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। आपका इंजन जो होता है उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊष्मा इंजन है क्या? ऊष्मा इंजन एक ऐसी डिवाइस है, युक्ति है जो क्या करती है? यांत्रिक कार्य में बदलती है। ऊष्मा को किस में बदलती है? कार्य में बदलती है। अब आपका मोटरसाइकिल है, देखिए उसमें पेट्रोल डालते हैं और उसमें हीट जनरेट होता है प्लग से। प्लग जलाती है उसको, ईंधन को, और ईंधन को जलने के पश्चात क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। और ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो क्या करती है? वह आपकी मोटरसाइकिल को चलाती है, अर्थात कार्य में परिवर्तित करती है, ठीक है। ऐसे ट्रैक्टर देखा है आपने, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें देखी हैं जो फ्यूल से चलती हैं, जनरेटर है, सारी चीज़ें हैं। तो इनमें इंजन होता है। तो इंजन क्या करता है? फ्यूल लेता है, फ्यूल से हीट जनरेट करता है और हीट से ही क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। तो ऊष्मा इंजन क्या है? चक्रीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल, ठीक है, प्रक्रम में ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता रहता है, यानी लगातार बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है कि अलग अलग ताप पर स्थित किन्हीं दो वस्तुओं में आपस में साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए ये होता है। जैसे आपने देखा कि हमारा इंजन है क्या? तो इंजन देखिए, जो हमारा ऊष्मा इंजन है वो किस प्रकार से है। तो ऊष्मा इंजन देखेंगे यहाँ पर कि यह एक 3 स्टेज का सिस्टम होता है। देखिए ये हमारा स्रोत है, स्रोत मतलब बहुत अधिक ताप पर है, T1 पर है। और देखिए सिंक है, सिंक मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और देख सिंक मतलब जो ये इतना ठंडा है कि इसमें कितना भी गर्मी छोड़ दीजिए तो ये कभी गर्म नहीं होगा। और ये इतना गर्म है स्रोत कि इसमें कभी भी कितनी भी ऊष्मा ले लीजिए कम नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये ऊष्मा Q1 किसको देता है? Q1 देता है आपको कार्यकारी पदार्थ, जो उसके अंदर पदार्थ होते हैं। और वो क्या होता है? कुछ भाग इसका Q1 का क्या करता है? कार्य में यूज करता है, कार्य देता है। और बाकी जो बची हुई ऊष्मा होती है उसे कहाँ भेज देता है? सिंक को भेज देता है कि चलो इंजन। अब देखिए जैसे आपने कहा कि मोटरसाइकिल में क्या होता है? इंजन वर्क करता है, वर्क करने के बाद जो ज़्यादा एक्सेस हीट होता है जो वर्क में नहीं यूज होता, वो साइलेंसर उसके माध्यम से क्या होता है? गर्मी के माध्यम से बाहर को निकाल देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी जो ऊष्मा इंजन होता है उसके 3 भाग होते हैं, स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ यहाँ आप देख रहे हैं 3 हेडिंग है। तो देखिए अत्यधिक ताप पर जो होता है वो गर्म वस्तु, वो क्या कहलाती है? निरंतर ऊर्जा प्रदान करती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। और जो बची हुई ऊष्मा जो कार्य के पश्चात बची हुई ऊष्मा को अवशोषित करता है, परित्याग करने के बाद वो उसे क्या कर लेता है? अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। ठीक, कार्यकारी पदार्थ जो उसमें कार्य करने वाले गैस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंजन के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्यकारी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि इसमें कितना ऊष्मा दिया, इसने ऊष्मा दिया Q1। और आप देखा कि यूज कितना हुआ, तो कहोगे कि Q2 बाहर निकल गया, Q2 बाहर निकल गया तो यूज हुआ Q1 माइनस Q2। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है, किया गया कार्य कहते हैं। आप देखेंगे कि ये T1 टेम्परेचर पर लेता है और T2 टेम्परेचर पर छोड़ देता है यहाँ पर बचे हुए हीट को। तो अपने ये कार्य निकला कैसे? तो आप कहोगे DQ बराबर होता है, DQ बराबर DU प्लस PdV यानी W आप कह सकते हैं, ठीक है। तो DQ अपने पता किया गया, यहाँ DQ इज इक्वल टू कितना है? Q1 माइनस Q2। देखिए Q1
माइनस क्या होगा Q2। अब बराबर कितना, अब जब चक्रीय प्रक्रम होता है तो du बराबर क्या होता है, शून्य होता है, किया गया कार्य W है, तो W बराबर कितना है Q1 माइनस कितना है Q2। ठीक है, यही आपको कार्य मिल गया। अब इसी कार्य का यूज हम क्या करेंगे, देखिए अवशोषित ऊष्मा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, W बराबर कितना निकल के आया Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी दक्षता इफिशियंसी, यानी हमने एक गाड़ी के कंपनी वाले ने कह दिया कि एवरेज 50 की है, क्या 50 का एवरेज दे रहा है, हम जितना लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं उतना दे रहा है, तो 100% तो इफिशियंसी तो होती नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती कि 50 एवरेज कह दिया कंपनी वाले ने तो 50 दे रही हो सकता है 40 दे रहे हो या 35 दे रहा हो एवरेज, तो उसी को देखना है कि कैसे। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पर कहा कि जो हमारा प्रोसेस है, आप कहेंगे कि ऊष्मा कितना उससे सोर्स से कितनी ऊष्मा ली गई है, तो कहोगे Q1 ली गई है। कितना कार्य किया गया है W, तो देखिए कह रहा है कि W और Q के अनुपात को, Q1 के अनुपात को, नहीं किया गया कार्य तथा ली गई ऊष्मा के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी या दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो दक्षता का फॉर्मूला आया क्या, W/Q। ठीक है, अब आप देखेंगे W/Q, आप देखेंगे कि ईटा बराबर इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, तो कहेंगे Q1 माइनस Q2 किसकी वैल्यू है, W की, आपने अभी पढ़ा है, ईटा बराबर W/ कितना Q1, और W की वैल्यू आपने रखी और नीचे कितना है Q1। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ईटा बराबर आता है क्या है, 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है, Q1, और इसी को हम बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि T2 बटे T1 बराबर Q2 और बटे Q1 होता है। हमारा अगला फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1 माइनस कितना Q2 बटे T2, अब T2 बटे, देखिए T2 बटे इसे हम कह सकते हैं T1। ठीक है, ये हमारा एक नया फॉर्मूला भी बन के आता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऊष्मा इंजन की दक्षता तक आपको सब कुछ पता चल गया। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा वर्क करता है। उल्टा कैसे वर्क करता है, यानी हमको देखिए कोई भी चीज़ ऊपर रस्सी में बांध के ऐसे टांग दी जाए, यहाँ से रस्सी से बांध करके यहाँ लटका दी गई, अगर हम कह दें कि यहाँ पर ऊपर से ये देखिए इसे रस्सी को ढीला कर दिया जाए तो अपने आप नीचे चली आएगी, लेकिन क्या नीचे जब चली आएगी तो क्या बिना कार्य किए ये ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब कोई वस्तु ठंडी होती है तो ठंडी को फिर से क्या होता है, मतलब कोई वस्तु गर्म हो जाती है, उसे ठंडा करना होता है, तो वापस जो है ठंडे वस्तु से ऊष्मा इसमें गर्म में नहीं जाती, जबकि उल्टा जाता है, गर्म से ठंडी में जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, उल्टा हमको ठंडे में भेजने के लिए, ठंडे से किसी वस्तु को गर्म की तरफ ऊष्मा को भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और इस कार्य को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है, कोई मोटर का वर्क करना पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के लिए आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है पढ़ने के पश्चात, तो इसका जो वीडियो है उसको हम आपको कल देंगे, तो आप ध्यानपूर्वक इसे एक बार पढ़ेंगे और अपने डाउट को पूछेंगे। धन्यवाद।